हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान वनपाल वनरक्षक भर्ती 2020 जिसका कल जो है वनपाल का पेपर पूरे राजस्थान प्रदेश में संपन्न हो चुका है 2 पारियों के अंदर। तो कितने कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठे हैं, पेपर का स्तर क्या रहा, कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। इसके अलावा अब जो वनरक्षक का आपका पेपर होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का 12 और 13 नवंबर को पेपर होगा, तो उसमें कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्या आइडिया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पेपर का क्या स्तर रह सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल पूरे राजस्थान प्रदेश में वनपाल भर्ती का जो यहां पर पेपर है 2 पारियों में आयोजित हुआ था। आप सभी को पता है 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और इसका जो सिलेबस था, इसका जो एग्जाम पैटर्न था, वो किसी को पता नहीं था। मतलब विस्तृत सिलेबस नहीं था, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज थे कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री से ज्यादा आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा आएंगे, मैथ्स से कितने आएंगे, साइंस से कितने आएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों पेपर का मैंने पूरा देख लिया है, कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं और अब वनरक्षक में कितने पूछे जा सकते हैं। तो आप वनरक्षक के लिए जो समय बचा हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें, तो एक आइडिया लग जाएगा, जिससे कि मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो है कला और संस्कृति से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो यहां पर 25 क्वेश्चन आपके कला और संस्कृति से आए हैं। अगर हम ज्योग्राफी या भूगोल की बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर ज्योग्राफी और भूगोल के क्वेश्चन की संख्या रही है 15। इसके अलावा जो है इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी 10 प्लस क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी आपके 15 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो इसके भी यहां पर 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर के भी आए हैं। और इंडिया जीके की बात करें तो सबसे कम इंडिया जीके के सवाल यहां पर बने हैं, तो 4 से 5 सवाल आपके इंडिया जीके के बने हैं। तो टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन का आपका ये पेपर हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे गए वो आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान का जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, वहां से सवाल ज्यादा आए हैं। मैथ और साइंस की बात करें तो आपके लगभग जो है यहां पर 15 क्वेश्चन तो मैथ के हैं और साइंस के 15 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के आसपास आपके मैथ और साइंस के आए हैं। अब हम बात करते हैं पेपर का स्तर। आप लोगों ने देखा होगा, कल दोनों पेपर आपने खुद ने देखे होंगे। जो विद्यार्थी एग्जाम देने गए हैं, जो नहीं भी गए हैं, उन्होंने भी अपना पेपर देखा होगा। तो वनपाल का जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 25-30 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू थे, जो यहां पर पटवार के अंदर आ चुके हैं, एसआई के अंदर आ चुके हैं, आरएस के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे थे, ठीक है ना। करंट अफेयर के भी ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं थे। इसके अलावा अगर हम पूछा जाए कि भाई मैथ और रीजनिंग की बात करें या साइंस की बात करें, तो साइंस यहां पर जो है, साइंस की अगर हम बात करें, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे साइंस के, थोड़ा जो अच्छे से पढ़ के गया होगा वही कर पाएगा। बाकी मैथमेटिक्स में अगर 2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन हल हो रहे थे, ऑप्शन से सोल्व हो रहे थे। नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जो है उससे सवाल ज्यादा यहां पर पूछे गए थे। तो कुल मिला के मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, हार्ड पेपर इसको नहीं कहेंगे। काफी विद्यार्थियों ने 90, 95, 85, 80 ऐसे जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां पर काफी अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं और आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। कितने विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। यह भर्ती बहुत पुरानी भर्ती है, इसलिए इसमें थोड़ा रुचि कम दिखाया है। पोस्ट भी इसमें कम थी, 99 पोस्ट है वनपाल की, 12वीं पास इसमें योग्यता थी। तो यहां पर मात्र 45% के आसपास विद्यार्थी बैठे हैं। 4.5 लाख से भी अधिक फॉर्म गए थे वनपाल के लिए, जिसमें से जो यहां पर 2.5 लाख प्लस विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं। एवरेज आप कितने क्वेश्चन यहां पर करके आए, तो ज्यादातर विद्यार्थी बोल रहे हैं सर मेरे 70 प्लस है, 80 प्लस है, 90 तक भी आप लोग क्वेश्चन करके आए। तो 80 से 90 के बीच में यहां पर विद्यार्थियों के क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट आपका रहा है। तो ये आपका अटेम्प्ट है। अगर इसमें से अगर हम सही की बात करें, अगर आप 80-90 क्वेश्चन आए तो यहां पर 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी वो बता रहे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो यहां पर पढ़ के गए थे, काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका यहां पर जो एवरेज आ रहा है वो 70 से 80 मार्क्स या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपकी यहां पर जनरल की कट ऑफ हो सकती है, इतना तो मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ज्यादा नहीं है। अब इसमें 5 गुना 10 गुना भी पास करेंगे तो भी आपको कम से कम 80 नंबर तक का स्कोर यहां पर करना जरूरी है। तो यहां पर काफी सारे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो 70-80 के बीच में आपका एक आइडिया मैं बता रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ इतनी यहां पर आपकी रह सकती है। तो ये तो रही बात वनपाल की। अब हम बात करते हैं वनरक्षक, जो सबसे बड़ी भर्ती है। 15 लाख से भी प्लस यहां पर कैंडिडेट ने फॉर्म लगाया है, जिसमें 2300 पद हैं। तो उसके लिए काफी सारे विद्यार्थी यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी साल से यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत समय उन्होंने लगा दिया है। और फाइनली आपकी जो एग्जाम है वो होने वाली है 12-13 नवंबर को, ठीक है ना। 2-2 पारियों में आपकी एग्जाम होगी। तो यहां पर
पर सभी लोग अब आइडिया लगा लेंगे वनपाल से कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से बन रहे हैं। तो यहां पर जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपको ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि 25 सवाल आ रहे हैं भाई। राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उससे सवाल तो बनेंगे, चाहे आभूषण हो, चाहे आपके यहां पर लोक देवता हो, लोक देवी हो, यहां से सवाल बन रहे हैं। ज्योग्राफी के भी ज्योग्राफी के बहुत अच्छे सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। 15 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। नदी है या राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, इनसे सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा इतिहास के क्वेश्चन भी आए हैं। विज्ञान और मैथ्स के क्वेश्चन आपके 15-15 हैं, तो विज्ञान मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के भी 10 सवाल देखने को मिले हैं, तो करंट अफेयर भी आपको पढ़ के जानी है। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है। और इंडिया जीके के सबसे कम सवाल आए हैं, 4 से 5 सवाल यहां पर देखने को मिले हैं। तो इससे यही आइडिया लगता है कि हमें राजस्थान जीके पर कमांड होनी चाहिए। राजस्थान जीके के यहां पर ज्यादातर सवाल आ रहे हैं, तो इसी टाइप का आपका पेपर रहने वाला है। तो जो भी समय यहां पर वनरक्षक वालों के पास में है, फॉरेस्ट गार्ड वालों के पास में है, तो अधिक से अधिक समय राजस्थान जीके को दें। पीवाईक्यू पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि उनमें से ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वनपाल में यहां पर 50% से भी कम अटेंडेंस रही है, तो हो सकता है कि वनरक्षक में, फॉरेस्ट गार्ड में भी आपकी जो अटेंडेंस है वो कम रहे। तो यहां पर पेपर देने आपको जाना है, क्योंकि ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है, टफ पेपर नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही पेपर आ रहा है। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप लोगों ने पहले भी तैयारी की है, तो आप लोग पेपर देने जरूर जाएं। तो सभी को यहां पर पेपर देना है, अच्छे से आपके जो है आंसर्स करने हैं। और ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा, तो आपको जो भी यहां पर इस पेपर से आइडिया लगा है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं और इसी तरीके से आपको यहां पर तैयारी करनी है। तो जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।